नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर मंथन और मैं दीपक चौबे। मैं आपको बता दूं, पिछली मैंने ही ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी इस न्यूज़ का, जो कि आज सनसनीखेज बना हुआ है और सभी आप देख पा रहे होंगे कि लोगों तक पहुंच चुका है ये खबर, क्योंकि ये मामला किसी आस्था का है। यहाँ पर जिला अध्यक्ष जेएमएम उपस्थित हैं, तनवीर आलम जी, उनसे बात करेंगे। बताइए सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या आप लोगों को आश्वासन दे सकते हैं कि आप इसके लिए पूरी तरह से मेहनत करेंगे ताकि इनकी जो मांग है वो पूरी हो सके? बात ऐसा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विकास की विरोधी नहीं जी। आप सारे लोग देख रहे हैं जी। कि गढ़वा विधानसभा, गढ़वा जिला में जो काम आज के डेट में माननीय मंत्री जी के प्रयास से युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी ने जो गढ़वा जिला पर मेहरबान आज पूर्व की जितने भी जनप्रतिनिधि थे बहुने पड़ गए। लेकिन 2017 में जब ओवरब्रिज का इसका हाईवे रोड का सर्वे हो रहा था, उस समय यहाँ जो सरकार थी वो डबल इंजन की सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी कब्रिस्तान के बगल में एक बैठक किया था। यहाँ के CI, CO, कर्मचारी, SDO को बुला करके इस बात से अवगत कराए थे, आग्रह किए थे कि बहुत पुराना वर्षों कब्रिस्तान है, यहाँ के बहुत बड़े बड़े शख्सियत इस कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। इस कब्रिस्तान को बाएं दाएं दोनों सब जगह है, आप उस तरह से अपना रोड बनावें। लेकिन इसका लड़ाई डाल्टनगंज जा करके उनके जो यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन काम करा रहा है उसके इंजीनियर से, उनके जो डायरेक्टर है, उन लोगों को अवगत कराया गया था। सर, डबल इंजन की जब सरकार थी 2017 में, उस समय शिवालय कंस्ट्रक्शन के द्वारा इसके बगल में किया गया था सर्वे। उसके बाद अब जाकर के जो है लगातार 5 वर्षों से यहाँ की जनता लगातार लड़ाई लड़ रही है और अब ये कब्रिस्तान के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात चल रही है। तो इसमें क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपकी सरकार पूरी तरह से इस पर हावी होगी इसको रोकने के लिए? रोकने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, विकास वो तो विरोधी नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी करेगी कि इस बात के का अवगत अपने आदरणीय मंत्री को कराएंगे। पहले से भी जान रहे हैं इसकी लड़ाई, उन्होंने जो NHI का जो आला अफसर है दिल्ली में, उनसे भी उन्होंने बात किया था, आश्वासन भी दिया था कि हम ओवरफ्लाई करके रोड को ले जाएंगे, आपके कब्रिस्तान बच जाएगा। अब कहाँ से इस बात तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा तंत्र इसमें लगा हुआ हावी है कि हम उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और इसकी लड़ाई को हम आदरणीय जो युवा सम्राट हमारे मुख्यमंत्री हैं, इस बात को हम उनको भी अवगत कराएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अवगत कराएगी। मंत्री जी को ये बात पता चल गई है सर? मंत्री जी को बात यहाँ के जनता द्वारा उनको बोला गया है और प्रयासरत है कि कब्रिस्तान बचे और हाईवे रोड भी बने। धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे तनवीर आलम जी को, जो कि जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं। अब हमारे बीच युवा प्रवक्ता, उस पार्टी के सर्वमान प्रवक्ताओं में से एक हैं धीरज दुबे जी, इनसे भी बात करेंगे। आज आप यहाँ पे इन लोगों के बीच आए हैं अचला नावाडी में, आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग आश्वासन और भाषण देने नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं कि अगर भावनाओं को अगर समझा जाए जी, तो ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जिनके पूर्वज को दफनाया गया है, और अगर हम और आप अगर मुस्लिम होते, हमारे पूर्वज यहाँ दफन होते, तो क्या हमारे अंदर ये कभी भी मन में अगर ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता था कि उसके ऊपर मिट्टी डाल के आप सड़क बना दें, उसके ऊपर गाड़ियाँ दौड़े और हमारे पूर्वज उसके नीचे दबे? ये भावनात्मक रूप से पूरी तरह से गलत है कि अगर इसके ऊपर बाईपास बनाया जाता है। अगर गढ़वा जिला में बाईपास के निर्माण के लिए यहाँ के लोग इतने बड़े दानवीर हैं, इतने बड़े कलेजे वाले हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारी जमीन ले लो लेकिन कब्र पर बुलडोजर ना चलाओ। यही तो बताना चाह रहे हैं कि हमारे गढ़वा के लोग इतने बड़े दानवीर हैं कि इतना बड़ा, इतना चौड़ा बाईपास बनाने के लिए जमीन दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई हो रही है कब्रिस्तान, जो भावनात्मक रूप से किसी धर्म को के लोगों से जोड़ता है। और सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, आज इनके साथ मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरे समाज के लोग भी खड़े हैं। हमारे साथ खरवार समाज के यहाँ संरक्षण बैठे हुए संजय सिंह छोटू जी, ये भी खड़े हैं। धनंजय पासवान जी हैं हमारे पासवान समाज से, मुखराम भारती जी हैं अपने भारतीय समाज मुखिया भी हैं यहाँ के। अकेला मुस्लिम समाज नहीं है। किसी भी भावना को अगर जब ठेस पहुँचाया जाएगा तो पूरी गढ़वा जिला एक सूत्र में पीरों के यहाँ खड़ा रहेगा। और आपको बता दूं कि मैं स्पेशल एक दिन आया था इस स्थल को देखने के लिए, क्योंकि 500 की संख्या में लोग माननीय मंत्री जी के आवास पर पहुंचे हुए थे और ये कह रहे थे कि हमारा कब्रिस्तान के ऊपर सड़क बनाई जा रही है। मैं देखने आया था
मैं आपको बता दूं कि बगल में नदी है, जी बीच में कब्रिस्तान है, और थोड़ा दूर पार कीजिएगा तो अचला गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। जी तो ये एक अगर फ्लाईओवर बनता है तो तीनों चीजों के हित में काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, कब्रिस्तान भी बचेगा, अंडरपास से अचला को जोड़ने वाली सड़क भी अंडरपास में चली जाएगी, और साथ में आपका जो नदी है उस पर भी पुल बन जाएगा। तो तीनों योजनाओं के लिए फ्लाईओवर बनना जरूरी है, सिर्फ कब्रिस्तान की बचाने ये की बात बात नहीं है। मैंने अपने खबर के माध्यम से एक बार चलाई थी, बिल्कुल हमने आपको उस पर- मिला भी होगा। मिला है, खबर मिला है, और बहुत अच्छा, हम धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इस तरह के जो है भावनात्मक मुद्दों को या जो चीज़ें जरूरी होती हैं उनको आप समाज हित में चलाते हैं, राज्य हित में चलाते हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं, हम धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए आप। धन्यवाद धीरज सर। और मैं आपको बता दूं, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी हुजूम यहाँ लगातार आता रहता है, और मैंने अपने खबर के माध्यम से आपको बताया था कि 200 की सैकड़े 200 लोग रोज यहाँ पर सड़क पे आकर लेटे हुए रहते हैं कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इनकी आवाज़ बंद नहीं होगी, और इसमें लगातार बुलंदी आ रही है। और जैसे कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 15 तारीख को लाखों लोगों की जनसंपर्क अभियान का एक आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसमें सभी लोग एकत्रित होकर आवाज़ उठाएंगे शिवालय कंस्ट्रक्शन और केंद्र सरकार के खिलाफ, ताकि ये जो इनकी पूर्वजों की जो धरोहर है इसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। आप देख रहे हैं दैनिक खबर मंथन और मैं दीपक चौबे।